गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा लास्ट लेक्चर के अंदर हमने अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करके सेकंड चैप्टर शुरू किया था। तो सेकंड चैप्टर का नाम बेटा सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने यही पढ़ा कि बेटा एक मैटर होते हैं जो वो मैटर प्योर है या फिर इम्प्योर है। तो हमने बेटा प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन को क्लियर किया, उसके बाद हमने बेटा इम्प्योर को क्लियर किया। तो इम्प्योर को आपने मिक्सचर का नाम दे दिया था। ओके। तो बेटा आज जो हम क्लासिफिकेशन देने वाले हैं, लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमने देखा बेटा मिक्सचर को या फिर इम्प्योर सब्सटेंस को आपने होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस के अंदर क्लासिफाई कर दिया था। तो आज हम एक स्टेप आगे फिर जाएंगे। होमोजीनियस को फिर आगे क्लासिफाई किया जा सकता है, दैट इज द सॉल्यूशन। ओके। तो ध्यान रहे बेटा होमोजीनियस का जो क्लासिफिकेशन है वो है बेटा सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन को हम प्योर सॉल्यूशन का नाम भी दे सकते हैं। और यहाँ तक भी बोला जा सकता है बेटा इस प्योर सॉल्यूशन को आप ट्रू सॉल्यूशन का नाम भी दोगे। ध्यान रहे बेटा यहाँ पे इस सॉल्यूशन को आप ट्रू सॉल्यूशन का नाम भी दोगे। और इन द सिमिलर वे जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर को आप सस्पेंशन एंड कोलाइडल के अंदर क्लासीफाई करोगे। तो आज का जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा बेटा यहाँ पे सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, मीन्स हम ट्रू सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके। तो बेटा ध्यान रहे अब हम डेफिनेशन करने जा रहे हैं बेटा सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो सॉल्यूशन एक बेटा होमोजीनियस मिक्सचर है टू और मोर सब्सटेंसेस का। ध्यान रहे बेटा सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, जिसको बेटा आप यहाँ पे अच्छे से रीड आउट कर सकते हो। लिखा हुआ है बेटा ए सॉल्यूशन इज नथिंग बट अ यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। ओके। ध्यान रहे बेटा इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर होता है। इसकी बेटा जो सॉल्यूशन की दैट इज नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो आप देखोगे यहाँ पे। सॉल्यूशन को बेटा हम पार्ट मान लेते हैं सॉल्यूट प्लस सोलवेंट। मीन्स जब हम बेटा सॉल्यूट और सोलवेंट को मिक्स कर देते हैं तो हमारे पास जो रिजल्टेंट बेटा गिवन सॉल्यूशन मिलता है उसको हम सॉल्यूशन का नाम दे देते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा, वो होगा बेटा सॉल्यूट क्या होता है और सोलवेंट क्या होता है। ओके। तो बेटा आपने एक एग्जांपल लेना है, वो एग्जांपल है हमने एक बिकर लिया, उस बिकर के अंदर बेटा वाटर को मैंने ऐड कर दिया। ओके। और वाटर के बाद मैंने क्या किया, इस बीकर के अंदर बेटा मैंने साल्ट डाल दिया। ठीक है, NaCl ले सकते हो आप या फिर आप शुगर ले सकते हो। क्या हुआ बेटा यहाँ पे ध्यान से दोबारा देखना है, मैंने बीकर लिया, बीकर के अंदर वाटर को डाला, वाटर के अंदर बेटा मैंने साल्ट को डाल दिया। ओके। साल्ट बेटा जी आप सभी बच्चों को पता है नमक बोल देते हैं हम जो डेली रूटीन के अंदर, या फिर आप चीनी ले सकते हो। अब ध्यान रहे जब हमने इस सॉल्यूशन को तैयार किया, सोल्ट और वाटर का एक सॉल्यूशन तैयार किया, तो आप सभी बच्चों को पता है बेटा यहाँ पे जो जनरली जो चीज़ लेके चलते हैं वाटर हमेशा ही एक्सेस अमाउंट के अंदर लिया जाता है। मीन्स जब भी बेटा पानी के अंदर आप नमक या चीनी को घोलते हो तो आप सभी बच्चों को पता है पानी की जो अमाउंट होती है, जो वाटर की अमाउंट होती है वो ज़्यादा होती है, और चीनी या नमक की अमाउंट बेटा हमेशा ही कम होती है। अब ध्यान रहे वाटर और चीनी, वाटर और बेटा जो साल्ट या फिर नमक का जो सॉल्यूशन मिला उसको हम होमोजीनियस सॉल्यूशन का नाम देंगे या फिर आप ट्रू सॉल्यूशन का नाम दोगे। ओके। अब ध्यान रहे हमारी जो डेफिनेशन थी, हमारा जो पॉइंट था वो था बेटा सॉल्यूट क्या होता है और सोलवेंट क्या होता है। सॉल्यूट क्या होता है और सोलवेंट क्या होता है। तो ध्यान रहे बेटा ऐसा कोई भी कंपोनेंट जब भी आपका सॉल्यूशन बनने जा रहा है, जो कंपोनेंट लेस अमाउंट के अंदर है उसको हम सॉल्यूट का नाम देंगे, और जो कंपोनेंट एक्सेस अमाउंट के अंदर है वो बेटा हमारा सोलवेंट कहलाएगा। ध्यान रहे यहाँ पे अब इस सोल्ट और वाटर का जो सॉल्यूशन आपने तैयार किया, सोल्ट इसके अंदर बेटा सॉल्यूट का काम कर रहा है। ओके। और जो वाटर है, वाटर बेटा वो सोलवेंट का काम कर रहा है। ध्यान रहे अगर वाटर और बेटा यहाँ पे चीनी का एक सॉल्यूशन तैयार करते तो वाटर बेटा सोलवेंट माना जाता और शुगर हमारी सॉल्यूट मानी जाती। तो आई होप बेटा आप सभी बच्चों ने अच्छे से इसको सॉल्यूट और सोलवेंट होता क्या है
तो सोल्यूशन के अंदर दो पार्ट होंगे, जो पार्ट एक्सेस अमाउंट के अंदर होगा वो सॉल्वेंट होगा, और जो पार्ट बेटा लेस अमाउंट के अंदर होगा वो सॉल्यूट होगा। ओके, अब सेकंड डेफिनेशन फिर बोली जा सकती है बेटा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जो नेक्स्ट डेफिनेशन हम पढ़ सकते हैं वो डेफिनेशन रहेगी ऐसा कंपोनेंट जिसके अंदर डिसोल्यूशन होता है उसको बेटा हम सॉल्वेंट का नाम देंगे, और जिस कंपोनेंट को डिसॉल्व किया जाता है उसको हम सॉल्यूट का नाम देते हैं। तो बेटा आपने दो डेफिनेशन पढ़ ली है सॉल्वेंट और सॉल्यूट की। जो एक्सेस अमाउंट के अंदर है वो सॉल्वेंट, जिसके अंदर डिसोल्यूशन होगा, जैसा कि आपने देखा था वाटर के अंदर डिसोल्यूशन हो रहा है तो आप वाटर को सॉल्वेंट का नाम दोगे, और जिस कंपोनेंट को डिसॉल्व किया जाता है उसको बेटा हम सॉल्यूट का नाम देते हैं। ओके, अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, जो हमने सॉल्यूशन अब तैयार कर लिया है इस सॉल्यूशन के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी। तो बेटा फर्स्ट पॉइंट है सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज के अंदर, ए सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, कि सॉल्यूशन बेटा हमेशा ही एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस के बारे में बेटा सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता है। ओके, सेकंड पॉइंट इज बेटा, सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होंगे उनको कभी भी नेक्ड आई के द्वारा नहीं देखा जा सकता, और इनका जो साइज होता है बेटा वो होता है 1 नैनोमीटर से लेस देन होता है ये आपका। ओके, नेक्स्ट पॉइंट होगा जो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज के अंदर वो रहेगा, द पाथ लाइट इज नॉट विजिबल, मीन्स जब भी आप अपने गिवन सॉल्यूशन के अंदर लाइट को पास आउट कर रहे हो तो वो लाइट बेटा उसके अंदर कभी भी विजिबल नहीं होगी। आप देखोगे उसमें से आपने लाइट को क्रॉस किया तो वो लाइट बेटा आपको ऑब्जर्व नहीं हो पाएगी। ओके, एंड नेक्स्ट लास्ट जो प्रॉपर्टीज रहेगी सॉल्यूशन की वो रहेगी बेटा, सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं उनको हम किसी भी मेथड के द्वारा बेटा एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। कोई भी फिजिकल प्रोसेस है उस फिजिकल प्रोसेस के थ्रू बेटा हम उन दोनों को अलग नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल बेटा आपने पानी के अंदर चीनी को मिक्सअप कर दिया तो बेटा नॉर्मली प्रोसेसेस के अंदर शुगर को वाटर में से बाहर नहीं निकाला जा सकता, जो नॉर्मल प्रोसेसेस रहेंगी। ओके, तो ये वाली थी बेटा सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज। अब हम करने क्या जा रहे हैं बेटा, इस सॉल्यूशन को फिर हम नेक्स्ट टाइप से आगे फिर क्लासिफिकेशन देने जा रहे हैं। ओके, तो आपने देखना है बेटा जो सॉल्यूशन होता है, तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जो हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ द सॉल्यूशंस। ओके, तो सॉल्यूशन को फिर हमने क्लासिफाई किया, फर्स्ट इज डाइल्यूट सॉल्यूशन। ओके, तो बेटा आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता चल गया कि जब भी हम किसी सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को मिक्सअप कर देते हैं तो हमारे पास रिजल्टेंट सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है। अब आप सभी बच्चों को बेटा बहुत अच्छे से पता है कि अगर हम बेटा सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को मिक्सअप करेंगे तब जाके सॉल्यूशन बनने वाला है। तो बेटा ध्यान रहे, जब आपके सॉल्यूट की अमाउंट कम होगी तो आपका गिवन सॉल्यूशन डाइल्यूट कंसीडर किया जाएगा। ध्यान रहे बेटा, अगर आपके सॉल्यूट की अमाउंट लेस है, बहुत ही कम है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, तो बेटा आपका जो सॉल्यूशन होगा वो डाइल्यूट होगा। ओके, इसी के बाद बेटा अगर आपने क्या किया, सॉल्यूट की अमाउंट को बहुत ही ज़्यादा हाई कर दिया, मीन्स सॉल्वेंट और सॉल्यूट अप्रोक्सीमेटली दोनों की दोनों जो अमाउंट है वो लगभग सेम है, तब आपका जो सॉल्यूशन होगा वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। ओके, तो आप पढ़ सकते हो बेटा सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होते हैं, ए सॉल्यूशन इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इज मच लेस देन दैट ऑफ द सॉल्वेंट, कि अगर आपका कोई भी गिवन सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट की अमाउंट कम होती है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, उसको आप डाइल्यूट का नाम दे सकते हो। एग्जांपल बेटा मैंने मेंशन किया है, अगर आप 500 ml के अंदर ओनली 1 ग्राम साल्ट को डिसॉल्व कर रहे हो तो सॉल्यूशन बेटा आपका डाइल्यूट होगा। ओके, इन द सिमिलर वे बेटा आप देख सकते हो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की जो डेफिनेशन बनने वाली है। ओके, तो आगे फिर बेटा हमने सॉल्यूशन को फिर क्लासिफिकेशन दिया, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है और सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। अब आपने बेटा एग्जांपल के अंदर बताया कि आप 500 ml के अंदर
बेटा 500 ml के अंदर ओनली 1 ग्राम साल्ट को डिसॉल्व करने वाले हो। तो आपको बेटा लगभग सभी बच्चों को पता है कि 500 ml वाटर के अंदर बेटा हम और भी ज़्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं। 1 ग्राम से ज़्यादा बेटा उसके अंदर सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जा सकता है। तो बेटा ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट की और ज़्यादा अमाउंट हम डिसॉल्व कर सकते हैं, तो उस सॉल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का नाम देंगे। ध्यान रहे बेटा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा? अगर आपके गिवन सॉल्यूशन के अंदर मोर अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, दैट सॉल्यूशन विल बिकम्स द अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, ऑन द सिमिलर वे, अगर आपके गिवन सॉल्वेंट के अंदर या फिर गिवन सॉल्यूशन के अंदर बेटा और मोर अमाउंट हम सॉल्यूट की डिसॉल्व नहीं कर सकते, तब आपका गिवन सॉल्यूशन बेटा सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो बेटा साथ ही साथ इन टॉपिक्स को करते चलना है, नोटबुक के ऊपर नोट करते चलें। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बेटा आप मेरे साथ पर्सनली नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।